हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी कीमती समय में से कुछ मिनट हमारे चैनल को दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच बताऊं तो जब हमने अपना चैनल शुरू किया था, तब हमें नहीं पता था कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप सबका जो सपोर्ट मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बनता जा रहा है। कल जब हमने अपना वीडियो अपलोड किया तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहले जहां हमारे व्यूज़ बहुत कम आते थे, वहीं अब धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ने लगे हैं। ये भले ही बहुत बड़े नंबर्स ना हो, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिकॉज एवरी सिंगल व्यू मीन्स समवन इज़ वाचिंग, समवन इज़ लिसनिंग एंड समवन इज़ कनेक्टिंग विथ अस। और सच कहूँ तो यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम और भी बेहतर वीडियो बनाएं। तो दिल से एक बार फिर कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर स्मॉल चैनल। आपको आपका यही सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। और आज मैं आप सबके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन यकीन मानिए इस छोटी सी कहानी में एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन छिपा हुआ है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था और उनकी ज़िंदगी भी बहुत सिंपल थी। ना कोई बड़ी गाड़ी, ना कोई बड़ी दौलत, बस एक छोटा सा घर और एक छोटा सा किचन। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा खास थी वो थी उनके चेहरे की हमेशा रहने वाली मुस्कान। हर सब हर शाम जब सूरज ढलने लगता था तो वो अपने छोटे से किचन में जाते और अपने लिए खाना बनाते। कभी रोटी बनाते, कभी आलू की सब्जी बनाते, कभी चाय बनाकर शांति से बैठ जाते। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का उनके घर आया। उसने देखा कि दादाजी अकेले रहते हैं, फिर भी उनके चेहरे पे हमेशा सुकून और खुशी होती है। लड़के को ये बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, अगर कोई इंसान अकेला रहता है और उसकी ज़िंदगी इतनी सिंपल है तो इतना खुश कैसे हो सकता है। आखिरकार उसने दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी आपकी ज़िंदगी इतनी सिंपल है, फिर भी आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, बिकॉज हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम बिग थिंग्स माई डियर, इट कम्स फ्रॉम स्मॉल मोमेंट्स। लड़का थोड़ा सा हैरान हुआ। उसे हमेशा लगता था कि खुश रहने के लिए बहुत पैसे चाहिए, बड़ा घर चाहिए और ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स चाहिए। तब दादाजी ने उसे अपने किचन की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये जो साधारण सा खाना है ना, ये भी खुशी है। दिन भर की मेहनत के बाद जब मैं अपने हाथों से खाना बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा, लाइफ इज़ नॉट हैविंग एवरीथिंग, लाइफ इज़ अबाउट अप्रिसिएटिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव। लड़का अब बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। दादाजी ने आगे कहा, आजकल लोग ज़िंदगी में बहुत जल्दी में रहते हैं। सबको जल्दी है पैसे कमाने की, नाम कमाने की, बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करने की। लेकिन इसी जल्दी में लोग ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को देखना ही भूल जाते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम हर छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल रहोगे तो तुम्हें हर दिन खुशी मिलेगी, लेकिन अगर तुम सिर्फ बड़ी चीज़ों का इंतज़ार करते रहोगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी और खुशी कभी नहीं मिलेगी। उस दिन उस लड़के को बहुत बड़ी बात समझ आई। उसे समझ आया कि खुशी किसी बड़े अचीवमेंट में नहीं छुपी होती। खुशी छुपी होती है घर के छोटे पलों में, छोटे छोटे पलों में, अपने हाथों से बनाए हुए खाने में और उन लोगों में जो हमारे साथ होते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजरती है। हम अक्सर फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि प्रेजेंट को जीना भूल ही जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि द प्रेजेंट मोमेंट इज़ द रियल गिफ्ट ऑफ लाइफ। अगर हम आज के पल को खुशी से जीना सीख जाएं तो हर दिन एक ब्लेसिंग बन सकता है। परिवार के साथ बिताया हुआ समय, घर का सिंपल खाना और दिन के आखिर में एक कप चाय या कॉफ़ी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी कहानी से हमें बस एक ही बात सीखनी चाहिए, नेवर इग्नोर स्मॉल मोमेंट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि कभी कभी वही छोटे पल हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मेमोरीज बन जाते हैं। सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव,
कीप वर्किंग हार्ड एंड इंजॉय एवरी स्मॉल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर हम उसे दिल से जिएं तो हर दिन एक ब्यूटीफुल स्टोरी बन सकती है। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ और मोटिवेशन पसंद आती है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हर एक